हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुस्कान और सौरभ के केस के बारे में, जिसने पूरे के पूरे भारत देश को हिला के रख दिया। आखिर क्या वजह थी, क्यों एक पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। जी हाँ, मुस्कान ने अपने पति सौरभ की जान ले ली, उसके 15 टुकड़े करके। ऐसे में ये पूरी चीज की शुरुआत हुई थी उस दिन से जब मुस्कान के पति यानी सौरभ आए भारत में। जी हाँ, सौरभ यहां पर नहीं, लंदन में काम करते थे। सौरभ जिन्होंने अपनी पत्नी मुस्कान से लव मैरिज किया था, जिनके बाद उनकी 6 साल की एक बेटी भी थी, और ऐसे में वो मर्चेंट नेवी की ड्यूटी करते थे, जिस वजह से वो फैमिली को अपने टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये ड्यूटी भी छोड़ दी। लेकिन अब अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता, जिस वजह से वो ड्यूटी खोजे। लेकिन उनको ड्यूटी मिली लंदन में, और ऐसे में वो लंदन में जाके ही वहां पे कामकाज करने लगे। लेकिन किसी ना किसी ओकेजन पे या फिर बर्थडे पे वो आते थे अपनी पत्नी और अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार अगर वो आएंगे तो उसके बाद उनकी जान चली जाएगी, क्योंकि इस बार 25 तारीख को उनकी बेटी का बर्थडे था और लंदन से वो 24 तारीख को ही आ गए थे भारत। जिसके बाद वो अपनी बेटी का बर्थडे मनाए और कुछ दिन यहां रुकने का प्लान किए। लेकिन 4 तारीख को मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर उनके खाने में नींद की दवा डाल दी। जिसके बाद सौरभ खाना खा के सो गए और मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार डाला और उनके 15 टुकड़े कर दिए। और ये टुकड़े करने के बाद दोनों ने मिलकर उसे ड्रम में डाल के सीमेंट से भर दिया। ऐसे में बता दूं कि उनकी 6 साल की बेटी को उन लोगों ने नानी के वहां छोड़ आए थे। लेकिन किसी ना किसी तरह उनकी बेटी को इस सब चीजों के बारे में पता चल गया, और यही वजह थी कि वो घर से बाहर निकल के आसपास में पड़ोस में जाके कहती थी कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान देने वाला नहीं था, कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती। जी हाँ, सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे वसूले से, और खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि वो जिस घर में रह रहे थे वहां का मकान मालिक आ गया और अपने साथ कुछ लेबर को लेके आया था, क्योंकि उसे घर में कुछ चेंजेस करवाने थे। जिसके बाद जब लेबर वहां पे काम काज करने लगे तो उन्होंने उस ड्रम को देखा। जिसके बाद उन्होंने मुस्कान से पूछा कि इस ड्रम में क्या है, तो मुस्कान ने कहा कि उस ड्रम में कबाड़ है। और ऐसे में जब लेबर ने उस ड्रम को हटाने की कोशिश की तो उस ड्रम में से बड़ी तेज बदबू आ रही थी। जिसके बाद जब मुस्कान ने देखा कि उसका राज खुल रहा है तो वो सीधे अपने मम्मी पापा के पास भाग गई। और ऐसे में मकान मालिक और लेबर ने मिलकर तुरंत ही पुलिस को बुला दिया। पुलिस आई और जांच पड़ताल में लग गई। ऐसे में इसमें कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर क्यों और क्या वजह थी ये हत्या करने की, क्या मोटिव था इसके पीछे। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे 3 मोटिव हो सकते हैं। सबसे पहला ये कि मुस्कान को आदत थी नशा करने की, और ऐसे में सौरभ नशे के एकदम खिलाफ थे, तो हो सकता है यही वजह हो कि उन्होंने सौरभ को रास्ते से हटा दिया। या फिर दूसरा वजह यह हो सकता है कि मुस्कान और साहिल जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, हो सकता है कि ये बात कल को सौरभ को पता चल जाती और सौरभ को पता चल जाए उससे पहले दोनों ने मिलकर सौरभ का काम तमाम कर दिया। या फिर तीसरी वजह यह हो सकती है कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर शैतान को खुश करने के लिए सौरभ की बलि दे दी। जी हां, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मुस्कान जो कि आत्माओं से, भूत प्रेतों से बात कर सकती हैं। इसी के साथ जब साहिल के घर की तलाशी ली गई तो उनके दीवारों पे भगवान की फोटो नहीं बल्कि शैतान की फोटो थी, जो कि सही कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देता है हमको और आपको कि कहीं साहिल शैतान की पूजा तो नहीं करते थे। हो सकता है, क्योंकि जैसा फोटो उनके दीवार पे था वो साफ साफ दर्शाता है कि साहिल शैतान की पूजा करते थे। तो ये जरूर हो सकता है कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर शैतान को खुश करने के लिए सौरभ की बलि दे दी। ऐसे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में दीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।